नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ताजपोशी लंदन के शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबे में की गई। ताजपोशी के बाद किंग चार्ल्स तृतीय के प्रति निष्ठा जताते हुए आर्च बिशप ने झुककर सम्मान दिया। भारत सरकार की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनाइटेड किंगडम के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की गवाह बनी। किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शिरकत करने के लिए दुनिया भर की हस्तियां आई हैं। किंग चार्ल्स तृतीय को महारानी एलिजाबेथ के देहांत के 3 दिन बाद औपचारिक रूप से सम्राट घोषित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में भारतीय छात्रों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय लोगों का डीएनए इतना मजबूत है कि दुनिया में हमारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जहां भी जाते हैं शानदार प्रदर्शन करते हैं। छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति को दुनिया भी मान रही है। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत से ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। I am Chairman Rajya Sabha by virtue of being Vice President of the country. I know the kind of freedom of expression we have in our country. Even you would be aware about it. There can be no more freedom of expression in any part of the world than in our country. फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये मेरी समझ के बाहर है। देयर इज नो curtailment of any democratic value system in our country. It is blossoming, it is flourishing as never before. इससे पहले यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया भर के प्रवासियों पर गर्व है और इन्हें देश के राजदूतों के रूप में राष्ट्र के बारे में निराधार आख्यानों का विरोध करना जारी रखना चाहिए। लंदन में वेस्टमिंस्टर एबे में महाराजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भाग लेने 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों और इसकी सफलता की कहानी बयां की और कहा कि भारत के लोकतंत्र का कोई सानी नहीं। उन्होंने समाज में प्रवासी भारतीयों के योगदान और भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूती देने के लिए भारतीय समुदाय के सदस्यों की सराहना की। India is proud of its diaspora. They are 4 into 7 ambassadors of Bharat. 1.7 million here and 32 million all over the world. They can be complimented for exemplifying, and that exemplification is considered by every quarter, that they remain fully committed to the Karam Bhumi and also to Janam Bhumi. This wholesome balance they strike with amazing capability. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में भारतीय मूल के ब्रिटेन के संसद सदस्यों के साथ भी बातचीत की। ब्रिटिश संसद के विभिन्न दलों से संबंधित भारतीय मूल के सदस्यों के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों को करीब लाने में इन सांसदों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना भी की।
शुक्रवार को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन के बकिंघम पैलेस में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बिडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पत्नी अक्षता मूर्ति से भी बातचीत की। बकिंघम पैलेस में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से भी मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बहुत कम समय में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। राष्ट्रपति ने आदिवासी प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार को संरक्षित करने के उद्देश्य से अपने परिसर में सैक्रेड ग्रोव की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि सैक्रेड ग्रोव पर्यावरण और स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव विश्वविद्यालय में ओडिशा के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि वर्ष की पहली प्रतियोगिता और पहला स्थान 88.67 मीटर की वर्ल्ड लीड थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन। उन्हें बधाई। आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि नीरज चोपड़ा जब भी मैदान में उतरते हैं देश का मान बढ़ाते हैं। दोहा डायमंड लीग 2023 में उनकी स्वर्णिम उपलब्धि ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। उनकी यह सफलता अनेक नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। नीरज को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।